Hello, hi everyone. This is Roshni here, and you're most welcome to our YouTube channel All Learn with Vishal Verma. Top 10 MCQ of the week की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा, और इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। तो देखते हैं आज हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल इज़ फेमस फॉर। इस बिजनेस मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सारे देखने को मिलते हैं जो किसी राइटर, ऑथर, बुक्स, कंसेप्ट, नेम से रिलेट करते हैं, जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स या सिंपली भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करके आप 2 नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल इज़ फेमस फॉर। हेनरी फ्यूल को तो आप जानते हो किस लिए फेमस है, ये बताना है आपको। ऑप्शंस है, ए साइंटिफिक मैनेजमेंट, बी रेशनलाइजेशन, सी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और डी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है डी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। आई होप आप उनके बारे में आपको पता होगा अच्छे से। तो हर एक प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस बन के पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है, ए हेनरी फ्यूल, बी एल्टन मायोर, सी पीटर ड्रकर, या डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसका राइट आंसर है डी एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओरिजिनेटेड ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच टू द मैनेजमेंट। ए हेनरी फ्यूल, बी एल्टन मायोर, सी पीटर ऑफ ड्रकर, या डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच या ह्यूमन रिलेशनशिप मेथड का जो है कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो दिया था एल्टन मायो ने। हाँ, इन्हें हम ह्यूमन रिलेशनशिप का फादर भी मानते हैं, एल्टन मायो को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज। मेन एडवांटेज लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें इसमें पूछे एडवांटेज क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, आपको बताना है। ए वेल डिफाइंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी सिंप्लिसिटी, सी एक्सपर्ट एडवाइस, डी स्पेशलाइजेशन। इसका राइट आंसर है ए वेल डिफाइंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि वेल डिफाइंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोग्राफिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट डेमोग्राफिक फॉर्म कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन का, बताना है। ए है लाइन, बी लाइन एंड स्टाफ, सी फंक्शनल, या डी कमेटी। इसका राइट आंसर है डी कमेटी। कमेटी जो है वो मोस्ट डेमोग्राफिक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय। थ्योरी एक्स वाई के बारे में आपको पता ही होगा, मोटिवेशन की थ्योरी है, जिसको दिया था किसने, ये आपको बताना है। ए हेनरी फ्यूल, बी मैस्लो, सी हैजबर्ग, या डी मैकग्रेगर। उसका राइट आंसर है एम.सी. ग्रेगर। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की डिटेल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे किस तरह का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, और आपको बताना है। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या डी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी हाँ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड जो है और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मिलिट्री में भी ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सेम ऐसे ही लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। इसे हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए मैनेजर कैन डायरेक्टली सुपरवाइज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, बी द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, सी एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर रेफर टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डी ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर। इसका राइट आंसर है बी स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड होती है स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी थी मोटिवेशन की, वो किसके द्वारा दी गई थी, बताना है। ए हजबर्ग, बी ब्रूम, सी पॉटर एंड लॉयलर, डी हेनरी फ्यूल। तो उसको दिया था ब्रूम ने, जिसे हम विक्टर ब्रूम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी वाई स्टेट्स दैट। थ्योरी वाई क्या स्टेट करती है, बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्स वाई थ्योरी जो कि मोटिवेशन की है, तो यहाँ पे पूछा वाई थ्योरी क्या स्टेट करती है, बताना है। ए वर्कर्स टू बी डायरेक्टेड, बी वर्कर्स एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, सी वर्कर्स हैव एन इनहरेंट डिसलाइकिंग फॉर वर्क एंड विल अवॉइड इट, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बी वर्कर्स एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। थ्योरी वाई स्टेट करती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा। बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन थे यहाँ पे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बाकी आप हंसते मुस्कुराते सीखते और देखते रहिए ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।